Now, chemical properties of aldehydes. Chemical properties of aldehydes. अब केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड्स में हमने सेकंड टाइप करना है आज. फर्स्ट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. सेकंड भी अगर देखा जाए तो इट इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट इसको मैं अलग हेडिंग में ही पढ़ाता हूं. रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. पूरे ध्यान से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ क्या रिएक्शंस है. देखो, पहले हमें ये तो पता चले कि अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा. नाउ, अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब जो अमोनिया तो NH3 है, तो अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब अगर NH3 में से एक H की जगह कोई ग्रुप आ जाए तो इसको अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं. अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो. पहला बड़ा इंपॉर्टेंट अमोनिया डेरिवेटिव है NH2OH. अगर H की जगह हम OH डालें, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन. हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोक्सिल एमाइन ये पहला अमोनिया डेरिवेटिव है, राइट. दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव है NH2-NH2, मतलब H की जगह अमोनिया में NH2 आया. ये अलग चीज है, अब ये रिएक्शन हम नहीं कर रहे हैं. मैं सिंपली आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हाट आर अमोनिया डेरिवेटिव्स. इसका नाम है हाइड्रोजीन, राइट. तीसरा अमोनिया डेरिवेटिव है NH2, तो है ये. अब H की जगह आया है NHC6H5. इसको कहते हैं हम फिनाइल हाइड्रोजीन. फिनाइल हाइड्रोजीन 5 है ये अमोनिया डेरिवेटिव्स. फोर्थ अमोनिया डेरिवेटिव बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है. NH2 NH C6H5 को हम अगर मैं ऐसे लिखूं, बेंजीन रिंग टाइप फिनाइल ग्रुप लाइक दिस. यहां पर नाइट्रो है और यहां पर नाइट्रो है, NO2 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 NO2. तो इसको भी यही है, ये तो सेम है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, लेकिन 2 and 4 पर डाई नाइट्रो है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन. 2,4 DNP शॉर्ट में इसको लिखते हैं. कितने हो गए? 4. और एक पांचवा भी है, वो मैं बताऊंगा. लेकिन इससे पहले कि मैं पांचवा बताऊं, मैं इनसे रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड है. ध्यान सुनो. N2OH मैंने कहा दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइन. इसी से रिलेटेड मैं एक चीज बताता हूं. अगर डबल बॉन्ड NOH किसी जगह पर आ जाए, किसी भी, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं. किसी भी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड NOH मिलेगा, दैट्स ऑक्साइम, राइट. इसी से, इससे रिलेटेड है, मैंने एरो दे दिया क्योंकि इससे यही बनेगा अल्टीमेटली. वो हम पद फिर इजी हो जाएगा देखना. अब अगर किसी जगह पर ऐसे आएगा डबल बॉन्ड NH2, तो इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोजोन. डबल बॉन्ड NH2 को कहते हैं हाइड्रोजोन. और अगर किसी जगह पर आएगा डबल बॉन्ड NHC6H5, कार्बन से अटैच करके ये आ जाएगा, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन. है तो हाइड्रोजोन ही, लेकिन इसमें फिनाइल ग्रुप आया है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन. फिनाइल हाइड्रोजोन, राइट. और इसमें जो आएगा वही चीज आएगा, लेकिन साथ में आएगा इसमें 2 NO2, तो वो अब बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, राइट. हो गई ये 4 चीजें. और फिफ्थ मैंने कहा था, इसमें पांचवा भी है,
that is NH2 NHCONH2। इस कंपाउंड का नाम है सेमिकार्बाजाइड। सेमिकार्बाजाइड ये 5, तो इससे अगर ये बनेगा कभी, इससे रिलेटेड है ये, इसलिए इसके साथ बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड NHCONH2 जब जहां पर भी कंपाउंड में होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेमिकार्बाजून। सेमिकार्बाजून। ये 5 हमारे पास क्या थे? अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इनसे हमने रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड की। बट देखो कितना आसान है। मैं एक ही बार लेता हूं एल्डिहाइड। सपोज मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूं, CH3CHO लेता हूं डायरेक्टली, CH3CH डबल बॉन्ड O, राइट। इसको मैं डालता हूं, पहला क्या है, चलो एक करके दिखाता हूं मैं। पहली रिएक्शन क्या है? अब अमोनिया डेरिवेटिव्स पहली विद हाइड्रोक्सिलामाइन विद NH2OH। ध्यान से देख लो, NH2OH कोई भी एल्डिहाइड ले लो, मैं डायरेक्ट लेता हूं RCHO या CH3CH डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या होता है, जो NH2OH है ना, जितने भी ऐसे डेरिवेटिव्स है, NH2OH मैंने डाला इसमें, तो क्योंकि बेसिक है, ये एसिडिक रिएक्शन में होती है इसमें। असल में ये भी न्यूक्लियोफाइल है। NH2OH जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अटैक करता है। सेम चीज होता है फिर अल्टीमेटली, लेकिन मुझे फाइनल रिएक्शन बतानी है। ये वाटर निकल जाएगा H2O, तो बाकी क्या बचा? CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर। पहले ही मैं कह चुका हूं, जहां पर डबल बॉन्ड NOH है उसको ऑक्साइम बोलते हैं। सो एल्डिहाइड बनाता है एल्डोक्साइम NH2OH से। तो इसने एस्टल्डिहाइड यहां पर लिया था। एस्टल्डिहाइड क्या बनाएगा? एस्टल्डिहाइड का ऑक्साइम। तो इसको इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस्टाल्डोक्साइम। एस्टाल्डोक्साइम। अगर आर होता CH3 की जगह, तो एल्डोक्साइम बनता। सो NH2OH के साथ वाटर निकलता है एसिडिक मीडियम में 3.5 pH में। तो हमेशा वाटर जब निकल गया तो हमें ऑक्साइम बनेगा। सो NH2OH से ऑक्साइम बनता है। ऐसे दूसरी रिएक्शन ले लूंगा मैं हाइड्राजीन से। NH2 सिंगल बॉन्ड NH, बिल्कुल सेम H वाटर सब में निकालना है, आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज फिर मैं लेता हूँ CH3CHO इथेनॉल एस्टल्डिहाइड। अब वाटर निकालना है तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा NH2NH2। इसको मैं टिक मारता हूँ, पढ़ेंगे तो N से स्टार्ट करेंगे। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ये H2O निकल जाएगा, बाकी जो बचा हम लिख लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। तो मैंने पहले ही कहा था, जहां डबल बॉन्ड NNH2 है उसको हाइड्रोजोन बोलते हैं। ये एल्डिहाइड के हाइड्रोजोन्स बनते हैं। ये एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन है। एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन बना। सो मतलब कि एल्डिहाइड बनाता है हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से बनाता ऑक्साइम, राइट। अब इसी के साथ तीसरी है फिनाइल हाइड्रोजीन से। विद फिनाइल हाइड्रोजीन उससे फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। सीधी बात है। फिनाइल हाइड्रोजीन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन सेम जैसे CH3CHO में लेता हूं, डाल दो फिनाइल हाइड्रोजीन, H2 में अलग से निकाल देता हूं, NHC6H5, राइट। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि वाटर निकलेगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, तो बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NHC6H5। तो इसका नाम है एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, क्योंकि एस्टल्डिहाइड से हाइड्रोजोन बना, लेकिन फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। ऐसे ही फोर्थ रिएक्शन है विद 2,4-DNP। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट भी है। 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, राइट। ये ऑरेंज रेड कलर होता है, इसलिए टेस्ट है एल्डिहाइड का। देखो ध्यान से, आई एम टेकिंग अगेन दिस CH3CHO में ले रहा हूं,
प्लस करूंगा यही NH2 NH, फिर फिनाइल, चूंकि इसमें हमें दिखाना नाइट्रो भी 2 and 4 पर नाइट्रो, इधर से दिखाया नीचे से वो एक ही बात है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करो, यहाँ पर भी वाटर निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो है CH3 CH डबल बॉन्ड N NH। कितना इजी है, अगर मेथड समझ आएगा आपको देन इट्स सो इजी। सो क्या बना, प्लस वाटर तो है ही है, बना यहाँ पर एस्टल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इसका क्या है, मगर आप ऑरेंज रेड है, ये ऑरेंज कलर्ड है, इसलिए टेस्ट है। सो टेस्ट कैसे है, अगर एस्टल्डिहाइड को हम डालेंगे या किसी भी एल्डिहाइड को हम डालेंगे 2,4-DNP, ऑरेंज रेड कलर आएगा। सो ये बना टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, दिस इंपॉर्टेंट, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। लेकिन ये टेस्ट कीटोन के लिए भी होता है, तो हम आगे दिखाएंगे। कीटोन और एल्डिहाइड की सिमिलर प्रॉपर्टीज है। और लास्ट में है सेमी कार्बाजाइड विद सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब इसमें भी एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कभी। ये सेमी कार्बाजाइड है, अब दोनों साइड से है ना इसमें NH2 NH2, अब कौन सा H2 निकलेगा, जो कार्बोनाइल से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि जो नजदीक वाला NH2 है, मैंने पहले ही कहा था, ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो जाता है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होना चाहिए, दोनों साइड से नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। लेकिन देखो ध्यान से, जो नाइट्रोजन, ये मैं दिखाता हूं पहले से ही, ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए क्यों वो वाला नाइट्रोजन NH2 यूज होता है। क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन है, जो कार्बोनाइल के बिल्कुल नजदीक है, ये इधर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। जो दूर वाला है ये NH2, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, तो ये ऐसे बनेगा C, इधर आएगा, दो तो ऑलरेडी थे इसके, अपने अब तीसरा भी आएगा और नेगेटिव चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड NH2 बनेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग, जो ड्यू टू रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं होता नाइट्रोजन पर, लेकिन यहाँ का लेफ्ट का होता ही होता है। सो इसलिए याद रखना है, दूर वाला जो NH2 है कार्बोनाइल ग्रुप से, वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, लाइक दिस CH3 CHO plus NH2 NH CO NH2, राइट। क्या बना, H प्लस की प्रेजेंस में CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2 बना। इसको कहते हैं सेमी कार्बाजोन, में पहले ही कह चुका हूं। सो सेमी कार्बाजाइड से बना सेमी कार्बाजोन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट second type of chemical reaction of aldehydes. First was nucleophilic addition, second is reaction with ammonia derivatives. Now third and very important reaction, that is oxidation. आपको ये पता है, सिंपल है, aldehydes are easily oxidized। कोई भी aldehyde ले लो, RCHO, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे वीक भी क्यों ना हो, तो इसमें बन जाएगा RCOH। अगर मैं CH3CHO ले लूं, इथेनॉल, कोई भी ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ले लो वीक ले लो, इवन PCC ले सकते हो, कोई फर्क नहीं, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट सबसे वीक, इवन K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हो, तो बनेगा दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड्स आर oxidized to carboxylic acids with any oxidizing agent, whether a strong or weak oxidizing agent, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड था। देखो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो चीज इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरों से ऑक्सीजन खींच के ला सकते हैं, तो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। याद रहे, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब जो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये दो सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, एक टॉलरेंस रिएजेंट को और एक फैलिंग सॉल्यूशन को, राइट। इससे पहले कि मैं रिएक्शन बताऊं, पहले मैं आपको बताता हूं
रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी ऐसे रहने दो। मैं आपको बताता हूँ टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट होता है, याद रहे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। सो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल का मतलब NH4OH अमोनिया सॉल्यूशन। जब इन दोनों को मिक्स करके करते हैं तो देखो रिएक्शन क्या होती है। इसमें रिएक्शन होती है AgOH बनेगा और बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, राइट। अब AgOH जो है ये फर्दर NH4OH के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है और हमें बनता है अल्टीमेटली ये चीज AgNH3 होल ट्वाइस OH। अब ये ऐसे बनता है। अगर कभी भी आपको अब आ जाएगा क्वेश्चन, बताइए अगर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है, टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन करनी है तो इस चीज से लिख, ये टॉलरेंस रिएजेंट के बदले हम लिख सकते हैं AgNH3 हमेशा ये पार्ट पॉजिटिव होता है, ये पार्ट नेगेटिव होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बट whenever there's a reaction with tolerance reagent, you have to write AgNH3 but what is tolerance reagent? It is ammonical silver nitrate, right? दूसरा है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन होता है फैलिंग A प्लस फैलिंग B। याद रहे, फैलिंग A प्लस फैलिंग B को फैलिंग A सॉल्यूशन एंड फैलिंग B को बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग A ही होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? बॉन्डिंग में। फैलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड जो होता है, आपको मैंने टार्टरिक एसिड ऑलरेडी बताया था, अगर आपको याद होगा, 2,4,2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड टार्टरिक एसिड, उसी का सोडियम साल्ट या उसी का पोटेशियम साल्ट COH की जगह COK आएगा। टार्टरेट उसको कहते हैं, टार्टर इसको कहते हैं फैलिंग B। इस ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब फैलिंग A मेन है जो फैलिंग सॉल्यूशन को हम मानते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा असली में फैलिंग सॉल्यूशन में क्या चीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। अब ये अल्कलाइन कॉपर सल्फेट बेसिकली क्या, इस रिएक्शन किसे करनी है? देखो, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ये देगा सोडियम सल्फेट प्लस CuOH होल ट्वाइस। और जो ये CuOH होल ट्वाइस है ये ब्रेक होके कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। सो याद रहे, जब भी आपको फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करानी है तो आपको इन दो कॉपर आयन लेना है और OH नेगेटिव आयन लेना है फॉर फैलिंग सॉल्यूशन एंड फॉर टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, राइट। अब हम रिएक्शन जाएंगे अपनी रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन, रिड्यूसिंग नेचर। देखो, दो चीजों को ये रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग नेचर। एक करता है रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट को, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, इट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट टू सिल्वर मिरर। ये इसलिए टेस्ट भी है एल्डिहाइड्स का, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखो क्या होता है, RCHO ले लिया, एल्डिहाइड कोई भी ले लो, और टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा RCOH, ये OH का O निकाल देता है CHO, और ये बनता है सिल्वर मिरर और अमोनिया रिलीज होता है और वाटर बनता है। तो खुद तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इस टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया किसमें? सिल्वर मिरर में। तो इसमें सिल्वर मिरर आएगा नीचे, तो इसलिए एक टेस्ट है। तो याद रहे, एल्डिहाइड्स जो होते हैं हमेशा करते हैं कन्वर्ट
टॉलरेंस रिएजेंट को किसमें, सिल्वर मिरर में. So this one reducing nature, and second is with Fehling solution. Fehling solution से अगर हम देखें, Fehling solution को जब हम डालते हैं एल्डिहाइड तो क्या होता है, देखो बेटा ऐसे RCHO डाल दो Fehling solution of iron and OH negative ions, जितने हमारे से उतने ले सकते हो बैलेंस के लिए. तो ये बनाएगा RCOH, जो कॉपर कन्वर्ट होता है Cu2O में और वाटर. ये जो Cu2O है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है, राइट, इट इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट. सो इसलिए ये प्रेसिपिटेट है, ये भी टेस्ट हो गया. सो Fehling सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में, और टॉलरेंस एजेंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिल्वर मिरर में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कौन सी थी, फोर्थ. नाउ फिफ्थ इज रिडक्शन. क्या इसमें रिडक्शन होती है, यस, एल्डिहाइड में रिडक्शन भी होती है. और रिडक्शन से क्या होता है, रिडक्शन से ये बनता है, देखो क्या है, नॉर्मल रिडक्शन है, रिडक्शन टू अल्कोहल्स. एल्डिहाइड्स को करेंगे रिडक्शन तो अल्कोहल तो बनेगा, क्योंकि अल्कोहल से तो पहले एल्डिहाइड बन सकता है. सो किससे, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे सोडियम इथेनॉल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट से जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें बनता है क्या चीज, अल्कोहल. जैसे देखो बेटा RCHO, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें H आ जाएगा. देखो इस O को निकाल देता वाटर, उसकी जगह 2 O आएंगे, तो दो H आ जाएंगे, तो ये बनेगा RCH3 प्लस वाटर, तो 4 H यूज होंगे. नॉर्मल रिडक्शन है, जैसे CH3 CHO, 2 H O को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह 2 H चले जाते हैं. एरो पर लिख सकते हैं सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, वी गेट CH3 CH3, ओ सॉरी मैंने पहले वाली भी गलत बताई, CH3, लिसन ये गलत हो गया, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. एल्डिहाइड को जब रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बन जाता है, और CH2, 2 H जाएंगे इस कार्बन के साथ और 2 H O के साथ. मैं दिखाता हूं, एक मिनट, इसके साथ 2 H, इसके साथ 2 H एडिशन, इसके साथ 2 H, इसके साथ 2 H. सो इसके साथ एक ही H, एक H ऑलरेडी है, RCH2 और OH, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2 H यूज होंगे. हाँ यस, CH3 अगेन रिपीट, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन होगी H की, सिंपल. एक H जाएगा, एक H जाएगा इस कार्बन के साथ, एक H जाएगा इस कार्बन के साथ, तो बना CH3 CH2OH. सो अल्कोहल्स बनते हैं नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से, एल्डिहाइड्स आर reduced to alcohols. लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन टू अल्केन्स. रिडक्शन टू अल्केन्स, एक चीज याद रखना है, HI ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्केन में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड्स को भी करता है, कीटोन को भी करता है. ये आपको याद रखना है. ऑल द थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर reduced to alkanes with HI. तो रिडक्शन टू अल्केन में पहला मैं यही ले रहा हूं, इसका विद HI. HI से हम कोई भी एल्डिहाइड हो उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं. देखो ये एल्डिहाइड ले लिया, इसको HI डाला, जो ये O है इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है ये, और फिर उसकी जगह 2 O आ जाते हैं, तो 4 H की यूज हो जाएंगे, तो बना CH3 CH3 और I2, 2 टाइम्स I2. I2 अलग होता है. मैं फिर कह रहा हूं आपको कैसे होगा, देखो ये O निकाल देता 2H, बन गया वाटर, और 2H आता है यहाँ पर, बन गया CH3 CH3, इथेन बना, और 4 H यूज हो गई, और ये I 4 बचे, ट्वाइस I2, राइट. सो HI रिड्यूस करता है. इसी का दूसरा पार्ट है,
उसको कहते हैं क्लेमेंसेन्स रिडक्शन। क्लेमेंसेन्स रिडक्शन, क्लेमेंसेन्स रिडक्शन होती है, एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक अमलगम, जिंक मर्करी ऑब्लिक HCl, इसके साथ रिडक्शन करेंगे तो अल्केन यहां पर बनेगा। सेम रिएक्शन सेम है, CH3CHO प्लस, आपको पता है 4 H हो जाते हैं, 2 H निकल जाते हैं O, और 2 H इस जगह आते हैं CH3CH3 प्लस वाटर। सो इथेनॉल से बना इथेन, इथेनॉल से बना इथेन। और तीसरी भी है इसमें रिडक्शन में, उसको कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। नाउ इसलिए इंपॉर्टेंट है तीनों, वुल्फ किशनर रिडक्शन। इससे भी अल्केन, तो अल्केन किस किस चीज से बनता है? एल्डिहाइड से अल्केन, एक है HI से रिडक्शन कर लो, दूसरा क्लेमेंसेन्स रिडक्शन विद जिंक अमलगम HCl, और तीसरा इसमें क्या डालते हैं? हाइड्राजीन डालते हैं। नंबर 1 में हाइड्राजीन डालते हैं और सेकंड में हीट करते हैं उसको, फिर ऑटोमेटिकली अल्केन बन जाता है। कैसे दिखा देते हैं, देख लो बेटा। अगर मैं CH3CHO ले लूं, CH3CHO डाल दो हाइड्राजीन, जो हमने पहले भी रिएक्शन की थी अमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ, हाइड्रोजोन बनेगा पहले, वाटर निकल जाएगा, राइट, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, एंड वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, क्योंकि वाटर निकल गया, राइट, ये वाला वाटर निकल, H2O निकल जाता है जो हमने किया था, हाइड्रोजोन बना। लेकिन इसको हम हाइड्रोजन बनते हैं, इसको हम हीट करते स्ट्रांगली, तो ये 2N, ये N और ये N निकल जाता है। देखो बाकी क्या बचा, CH3 CH और वो H2, तो CH3 प्लस N2, तो यहाँ पर भी तो रिडक्शन हो गई अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ से भी अल्केन बना, HI से भी अल्केन बना, वुल्फ ये क्लेमेंसेन्स रिडक्शन से भी अल्केन बना, और अब वुल्फ किशन रिडक्शन भी अल्केन बना, राइट। दिस वाज द 5th केमिकल रिएक्शन ऑफ लास्ट रिएक्शन के 6th जो है मेन रिएक्शन, यही 6 है। इसके लिए, इसे करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहले देखो, ये है रिएक्शन विद अल्कलीज, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज से कैसे रिएक्शन होती है। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं, मैं आपको पहले बताता हूं कुछ एल्डिहाइड्स, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, and benzene ring C6H5 CH। अगर इनका नाम मैं बताऊं, आप नाम दे दो, इनका नाम है पहले का मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका आयुर्वेदिक नेम है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, जिसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि CHO चेन से बाहर है तो इसलिए एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड बोलना होता है। नाउ पहले वाले में अल्फा, कोई अल्फा कार्बन है क्या? कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन मींस जिस कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ कोई कार्बन। सो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, राइट। अब दूसरे में देख लो, एक अल्फा कार्बन है और उसके साथ एक अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन एक ही होगा हमेशा, यस देयर इज अल्फा कार्बन, लेकिन 3 है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 3 है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इसमें, H एटम्स 3, CH3 है। नेक्स्ट वाले में यस अल्फा कार्बन इज देयर और अल्फा हाइड्रोजन 2 है। नेक्स्ट में यस अल्फा कार्बन इज देयर, ये कार्बन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, 2 3 और 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नील है। अब ध्यान से सुनो, जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, कौन कौन सा हो गया वो? एक हो गया मिथेनॉल, एक हो गया बेंजल्डिहाइड, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
इनको जब अल्कली डालते हैं, इनमें याद रहे कैनेजारोस रिएक्शन होती है। सो याद रखना है आपको, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, दे अंडरगो कैनेजारोस रिएक्शन विद अल्कलीज। एंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है जब उनको अल्कलीज डालते हैं। अब वो कैसे होती है, विल डू इट इन नेक्स्ट टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली कल में शायद क्लास ले लूंगा, इवनिंग में देख लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। किसको कुछ पूछना तो नहीं है, कोई चीज?